मैं निर्धन कंगाल मेरे ते के मतलब थारा। भाई पकड़ के न कित ले जाओगे। सुत वर्णु से उधारा लिया ना मौके पर उल्टा दिया। ईसा हरिश्चंद्र ने किया जुल्म कमाल मारना एक ब्राह्मण सुत धारा। भाई इसी के मेरी बोली चढ़ाओगे। मैं निर्धन कंगाल मेरे ते के मतलब थारा पकड़ के न भाई कित ले जाओगे। मारो तो सेठ पते ले लिए दाम उधारे और नुक्ते में आए कर लिए सारे। हाँ जी भाई कुत्ता बन जा रे की ढाल बाँच कर परवाना सारा मार के फिर पछताओगे। मारो तो जान मारियो उसकी जड़ माया दबरी हो कंजूस की। और उसकी माया ने कई साल बांट के धन भाईचारा भाई बैठे खाओगे। मैं निर्धन कंगाल मेरे ते के मतलब से थारा पकड़ के न भाई कित ले जाओगे। कह लक्ष्मी चंद बुरा स्वाद जीव का। एक आधी बात पंडित जी इसी कह जा रहे हैं कि भाई ये जो ज्ञान इंद्रिय है ना इन पर कंट्रोल करो ना जी। कह लक्ष्मी चंद बुरा स्वाद जीव का और थारा आवेगा वक्त याद ईब का। भाई कुछ कर लियो न ख्याल गरीब का दखे दुखी सोमई दुनिया ते न्यारा। भाई कड़े के मेरे मोड़ धराओगे। मैं निर्धन कंगाल मेरे ते के मतलब से थारा पकड़ के न भाई कित ले जाओगे। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी इस भजन में एक विवाद खड़ा करे हैं जी। हैं कई जने विवाद खड़ा करे हैं इस भजन। हाँ बोलो। वरुण पर सूत उधारा लिया ना मौके पे उल्टा दिया। करया हरिश्चंद्र ने जुल्म कमाल मारना ब्राह्मण सुत धार्या के मेरी बलि चढ़ाओगे। सेठ पर ले लिए दाम उधारे नुक्ते में आए कर लिए सारे। वो कुत्ता बन जा रे की ढाल बाँच के परवाना सारा मारे के फिर पछताओगे। और फिर तीसरी कली में कहे हैं भाई जान मारो तो मारियो उसकी और माया जड़ा दबरी हो कंजूस की। और जिसकी पूंजी न कई साल बांट के धन भाईचारा उम्र भर बैठे खाओगे। बोले पहली दो कलियां में तो ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और तीसरी कली में फिर उनको अधर्म की ओर लेकर जा रहे हैं। बोले भाई जान मारो तो बोले मारियो उसकी। भाई देखो ऐसा है हाँ जी कि समझ में ना आवे उस बात का तो कोई मोल नहीं जी। यहाँ भी ज्ञान ही है। कहने का तात्पर्य मारने का यो नहीं होता अर्थ। और रामायण में एक चौपाई आवे है ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़न समझते ये लोग जो कहे मारना भाई मारे क्यों करे डंडिया तो मारे। ताड़न का अर्थ मारना नहीं होता। यहाँ भी जो पंडित जी बता रहे हैं ना कि भाई उस जो जमीन में जो कंजूस धन इकट्ठा करता है ना वो उसका किसी काम में नहीं आता। और वो जो है ना धन जहां लगता है ना उसको नष्ट कर देता है। बड़ी मर्मिक बात है। पंडित जी की बात समझ में नहीं आ रही लोगों की। बड़ी मर्मिक बात है। कंजूस आदमी का धन किसी काम में नहीं आता और जहां लगेगा उसको नष्ट कर देगा। जो खा लेगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी पापमय हो जाएगा। इसलिए इशारा करते हैं कि भाई अगर डाकू बनो ना जैसे हरिश्चंद्र ने करार में झूठा लेकर गया अगर आप भी ऐसे बनना चाहते हो तो लूट पाट करो तो उसका धन लूटो। समझाई दोबारा कहियो जी एक बार। दोबारा कहियो यह बात। मारो तो जान मारियो उसकी। हाँ जड़ माया दबरी हो कंजूस की। हाँ नहीं वो तो समझ में आ गई जी। अभी जो ये उदाहरण दिया आपने भाई अगर राजा हरिश्चंद्र के संदर्भ में जो बात कही थी या दोबारा कहो एक बार। राजा हरिश्चंद्र ने वर्णु संतान नहीं थी और जो वर्णु देवता की तपस्या करी यानी आह्वान किया। हाँ वरुण देवता की वर्ण देवता का जी। और आह्वान करके वर्ण देवता से यानी जल देवता से और प्रश्न किया कि महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा। मेरे तो
जो है ना पितर भी एकदम लटकेंगे, क्योंकि पिंडदान ना होगा पितरों का कल्याण कैसे होगा। हाँ जी। तो मेरा कोई ऐसा बताओ उपाय, मेरा ऐसा उपाय बताओ कि मैं जो है ना मेरा कल्याण हो जाए। हाँ जी। और मेरे एक पुत्र हो जाए। गाड़ी लगड़ जाएगी ना, तो उस प्रकार से जो है ना निकल जाएगी। वर्णु ने एक उसको यूं कह दिया, भाई 5 तेरे को जो है ना पुत्र हो जाए तेरे, लेकिन जब वो हो जाए तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे पुत्र हो जाएगा, और तू उसको जो है ना फिर मेरे को वापस दे दी। उधारा दिया था। उधारा देता हूँ मैं तेरे को कि ठीक है महाराज, मैं तेरे को जो है ना वापस दे दूंगा। लेकिन जब वो पुत्र हो गया ना रोहतास, तो उसने जो है ना वर्णु से जो है ना रिकॉर्डिंग कर वर्णु से मांग गया, वर्णु ने कि भाई मेरा पुत्र दे दे, मेरा तेरा कल्याण हो गया, तेरा पुत्र आ तू हो गया, तेरे बालक हो गया। तो राजा हरिश्चंद्र बोले महाराज 5 साल का हो जाए, दांत तो लिकड़े ना इसके, दांत लिकड़े होंगे, जब मेरा कल्याण भी हो जाएगा और ये मेरा पिंडदान करने का हो जाएगा। इस तरह समय बढ़ाता रहा। फिर वो लड़का जो है ना रोहतास, वो जंगल में एक साधु का संग करके जंगल में चला गया और गायब हो गया। और वो फिर जो है ना जब हरिश्चंद्र पर दाव पड़ी वर्णु देवता की, तो एक ब्राह्मण का, गरीब ब्राह्मण का पुत्र मोल ले लिया। उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी करी ना, जब उस रोहतास ने पता लग गया, जब आता है वहां, ऐसा भागवत पुराण में लेख आता है जी। और आन करके पिता को, अपने पिता को कहता है, पिताजी ये क्या कर रहे हो, क्या संतान से ही जीवन है? जिनका संतान ना है, फिर यहाँ पर ज्ञान का उपदेश करता है रोहतास कि पिताश्री आपने शास्त्रों में देखा 2 मारे गए, निवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मारेगी के पितर तो लटकते हैं, अधोगति में जाते हैं, लेकिन निवृत्ति मारे वालों के पितर कहाँ जाते हैं? वो शादी करते नहीं, संतान उत्पन्न करते नहीं। हाँ जी। जो संसार से बहुत दूर रहते हैं। आप उस मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं किया आपने? अरीब आपने जो है ना यह बड़ी गलती कर दी, इसका भुगतान करो। इस प्रकार से जो है ना कंजूस की माया को वो बरतते हैं जो राक्षस लोग होते हैं। जैसे हवन करते हैं ना, तो हवन में 3 आहुति पड़ती हैं, जो बीच में आहुति गिरी जाती है ऐसे करके देखी ना, इनसे ना जी, या भी आंगली दूर, या भी आंगली दूर, ये 3 आंगली लगा करके ऐसे जो न्यू हाथ कर डालना है ना, वो पाप करते हैं। और इनको मैं बहुत समझाता हूँ, लेकिन लोग सुनते नहीं। अरे जब आड़े तो पाप मत करो, खाम खा आड़े तो कम से कम इतना न्यू करो, लेकिन ना न्यू। यानी वास्तविकता क्या है शास्त्र में कि इस तरीके से दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है, और इस तरीके से लिया जाता है। और हम जो है ना हवन देवता से, उस देवता की जिसकी पूजा करते हैं, उससे कुछ मांगते तो है जी। और ऐसे मारने से अपमानित होता है। किसी को रोटी एक तो न्यो दो, ले खा ले, अरे न्यो को ला निकल ले, तो कितना नाराज हो जाए, खा लेगा कोई जी। बिल्कुल इस प्रकार से जो है ना हमारी समझे छोटी छोटी बात है। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से गा रखा है, वो वीडियो में कराया था, भाई मेरा भी कुछ दोष नहीं, देखिए सबके पेट खटास है, और ये जितना शरीर बनया बंदे का पाप से भरया लडास है। और छोटे खोटे ये कर्म छोटे छोटे हैं, इनको जानते तो हमें नहीं और ना मानते, पर ये इन तो इतना बड़ा पाप चढ़ जाता है। छोटे खोटे कर्म करने से जगत का पाप चढ़ा। तो इस प्रकार से जो है ना ये जगत पापमय हो जाता है जी। हरिश्चंद्र ने व्यक्ति ने भी पेंडा ना छूटा, जब पेंडा छूटा जब फिर अपने धर्म पर कायम हो गया, नहीं तो पेंडा छूटता नहीं। तो इस प्रकार से कहने का पंडित जी का इशारा ये है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि कंजूस का धन कभी लेकर के अपने कहीं अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। समझ में आई जी। आड़े पंडित जी न्यू कहे है, भाई डाकू बनो और उसका धन लूट ले जाओ ससुरे का, जिसका किसी काम में नहीं आओ, किसी के काम का नहीं है जी। जिसको दे देगा ना कंजूस,
कि बाबा जी कंजूस जिसको दे देगा वो जड़ें लगा देगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका अल्प का धन है। हाँ जी। बड़ा कल्प करता हुआ, बड़ा यानी यानी कृष करके न धन इकट्ठा करता है, पेट का गांठ दे करके, भूखा मर करके, और छल कपट कर करके, बेईमाना कर करके, जो से ना, और झूठ बोल करके, भाई मेरे पास कड़ा पैसा है, मेरे पास कड़ा पैसा है। बाबा जी ने कह दिया, बाबा अरे भाई 10 रुपये दान कर दे, बाबा मेरे दो कड़े हैं, और दबे रहे उनको। तो इसलिए वो धन किसी काम का नहीं होता। ताड़ पंडित जी का इशारा तो है यो, समझ में आ गई, लेकिन लोग समझे कैसे। देख कितने खुलासे खुले लफ्जा में कहे, मारो तो जान मारियो उसकी। हाँ जी। भाई जड़े माया दबरी हो कंजूस की। हाँ जी। और उसकी माया ने कई साल माट के धन भाईचारा, भाई उम्र भर बैठे खाओगे। और ये क्या तो चौथी कली है जी, लक्ष्मी चंदपुरा स्वाद जीव का, वक्त आवेगा याद ईब का, वक्त थारा आवेगा याद ईब का। हाँ। बख्श दो करके गरीब का ख्याल। हाँ। कह लक्ष्मी चंद बुरा स्वाद जीव का, आवेगा वक्त याद ईब का, कुछ कर लियो न ख्याल गरीब का, दुखी सो मैं इस दुनिया ते न्यारा। भाई पकड़ के न मन कित ले जाओगे। हाँ, कित का मोड़ धराओगे। हाँ, कित का मेरा मोड़ धराओगे। वो नहीं कहते ना भाई चल तेरा ब्याह करावांगे। हाँ, तो इस बात का क्या अर्थ होया जी यहाँ लक्ष्मी चंदपुरा स्वाद जीव का। हाँ, यह ज्ञान की बात नहीं। नहीं, बात तो ज्ञान की है, लेकिन यहाँ किस संदर्भ में लगाई पंडित जी ने? यानी अगर परमात्मा प्राप्ति चाहते हो, धर्मात्मा बनने चाहते हो जी, महान बनना चाहते हो, तो जीव का स्वाद इंद्री है। जीव जी बिल्कुल। रसना इंद्री और लिंग इंद्री, इन दो को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि जीव के द्वारा तो जो गलत सलत बोलता है ना, हाँ जी, बड़े पाप लगते हैं। इसलिए उसमें भी तो कह रखा है लक्कड़हारी में, वो उसमें चाप सिंह में कह रखा कि भला जीव का सोच लिए कि अपना गात नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार पंडित जी इशारा करते हैं, कहे लक्ष्मी चंद बुरा स्वाद जीव का, यानी रसना का बस जो हो जाता है जी, वो एक बाणी और फटक रहा ना भाई, सातों रस रसनाम हो से जी, बाणी है मेरा छड़क है। तो इस प्रकार से जो है ना, या रसना जो है ना गधे चढ़ा दे, या रसनाए घोड़े पे चढ़ा दे। हाँ जी बिल्कुल। और जो है ना ये 10 इंद्रिय है ना, इनका कंट्रोल करना, इनका एक एक कर करके त्याग करना, इस दुनिया के दर्श पदार्थ दूर करे गिन गिन के, जो दृष्टि गोचर होते हैं। आड़त पंडित जी ने इशारा कराया, और ये 5 पदार्थ हैं, 5 विषय है, बस 5 पदार्थ सब क्या हिमालय है जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी का इशारा है कि भाई सबसे पहले जीव पर कंट्रोल करो। हाँ जी, इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए जीव पर कंट्रोल करो जी। और नहीं तो फिर वो एक जगह पंडित जी ने कह रखा है ना उसमें, इसमें ताराचंद में, हाँ जी, कहे लक्ष्मी चंद तो जो कार शर्म की। हाँ जी, लोग समझ में क्या आई। यो भी के कह दिया, लेकिन पंडित जी का इशारा इतना मर्मिक है कि भाई किसी से बूझने की जरूरत नहीं। जिस काम को करते आना शर्म आवे, संकोच हो, संख्या आवे, वो काम नहीं समझ ले करने का नहीं है जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से आड़ पंडित जी इशारा करके बताते हैं, कहे लक्ष्मी चंद बुरा स्वाद जीव का, और थरा आवेगा वक्त याद ईब का। हाँ जी, यानी एक बार जुबान से लिकड़ी जो है ना बोल, और बंदूक से लिकड़ी गोली, तरकस से लिकड़िया हुआ तीर, से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आते जी। और पंडित जी की बात बड़ी विलक्षण बात समझ में जब ना